साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण के दौरान चांद अपने पूरे शबाब पर दिखाई दिया। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा। रात करीब 9:57 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 30 मिनट तक रहा। इस खगोलीय नजारे को देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आए, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। और अब आपको 10 शहरों की 10 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी। तो भारत, एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स की अगर माने विशेषज्ञों की, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे देर तक और सबसे अच्छा देखने को मिला। वहीं ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर रहा। और अब आपको दुनिया की 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजिंग में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, तुर्की में, ये इस्तांबुल की भी तस्वीर है, और उसी के साथ साथ यरूशलेम में। दुनिया के 4 अलग शहरों में भी जब ब्लड मून देखने को मिला, धीरे धीरे चांद पर लालिमा बढ़ती रही और इस तरह कुछ चंद्र ग्रहण की तस्वीर दुनिया भर में दिखाई पड़ी। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण हुआ खत्म। करीब 3 घंटे 30 मिनट तक दिखा खगोलीय नजारा। भारत के तमिलनाडु से शुरू होते हुए पूरे देश भर में दिखाई दिया चांद। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। इस दौरान लोग टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण को देखते नजर आए। रविवार रात 9:57 से शुरू होकर देर रात 1:27 तक चंद्र ग्रहण रहा। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाले सबसे लंबे पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा गया, को लेकर पूरे देश में पूजा पाठ का भी दौर दिखाई दिया। जहां एक तरफ चंद्र ग्रहण से पहले महाकाल मंदिर में आरती कर 9:30 बजे ही पट बंद कर दिए गए, वहीं प्रयागराज में चंद्र ग्रहण के बाद संगम में डुबकी लगाकर लोगों ने पूजा पाठ किया। कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाले चंद्र ग्रहण पर करीब 122 साल बाद पितृपक्ष का संयोग भी बना, जिसके चलते 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए यह शुभ भी माना गया। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ संकेत देकर गया है। भारत के अलावा एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे देर तक और सबसे अच्छा देखने को मिला। वहां ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर रहा। यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय के लिए देख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो चंद्र ग्रहण के बाद देश के अलग अलग इलाकों में लोग शुद्धिकरण और पूजा पाठ करते नजर आए। लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन, नासिक और मथुरा में लोग मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ की। वाराणसी और नासिक में लोगों ने स्नान कर शुद्धिकरण किया। वहीं लखनऊ और मथुरा में पूजा पाठ करते हुए लोग नजर आए। 5 शहरों की तस्वीरें, लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन, नासिक, मथुरा। जिस तरह की आस्था थी और मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद उसके बाद लोग अपने आराध्य को याद करते हुए, कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ। तो सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार हर की पैड़ी से। हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बीती रात आपने चांद देखा, हालांकि मौसम अब भी बताइए, मौसम कैसा, और उसके बाद आज सुबह जब चंद्र ग्रहण बीत चुका है, कैसी है आस्था की डुबकी की वो तस्वीरें हर की पैड़ी पर? आशुतोष, बीती रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे रात 2 बजे तक, तब तक कुछ हजार लोग ही थे। मतलब इस पार और उस पार वो ऐसे लोग जो पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ चंद्र ग्रहण के दौरान जप तप करने यहाँ पहुंचे थे। और सैकड़ों लोग यहाँ पर गंगा जी के तट पर गंगा की धारा में वो लगभग 2-3 घंटे वो लोग वहीं खड़े थे और कमर भर पानी में, और वहां उन्होंने जाप किया, तप किया। और मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि जो रात भर ये हवन चला है, उस हवन की अग्नि अभी तक आप देख सकते हैं कि पूरा हवन कुंड भरा हुआ है। और
रात भर लोगों ने अपनी आराधना, अपनी साधना यहाँ पर की है। तो यानी जो ग्रहण का समय होता है वो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि वो ऐसा है कि अगर 20 साल का समय अगर 20 मिनट में समा जाए, ग्रहण काल वैसा ही होता है, किसी भी चीज को कंसंट्रेट कर देना। तो वैसी स्थिति होने से ये ग्रहण की स्थिति ऐसी होती है, इसको बहुत पवित्र अवसर माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि मंत्रों की सिद्धि या आपकी साधना बहुत उच्च स्तर पर होती है। क्योंकि ये कहते हैं, वैज्ञानिक भी अब ये मानते हैं और हमारे शास्त्र तो हजारों साल से बता रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में होते हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को, तो पानी को अपनी ओर खींचते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तेज होता है। इंसान के अंदर भी 3/4 पानी है, तो ऐसे में उनके भी स्थिति, यानी चंद्रमा मन का कारक है और उनके मानसिक स्थिति काफी उच्च स्तर पे होती है। तो ऐसे में उस समय अगर साधना की जाए, मन को नियंत्रित किया जाए, वो आवश्यक होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की कि लोग ग्रहण काल में पवित्र नदियों, पवित्र सरोवरों, पवित्र धाम, पवित्र स्थलों पर रहें और वहां जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव शक्तियां जो सक्रिय होती हैं, उसको निरस्त करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई जो आज तक चली आ रही हैं। ये अलग बात है कि लोगों को साइंटिफिक रीजन पता नहीं है, लेकिन हाँ, धार्मिक रीजन पता है। और उस समय हमारे ऋषियों ने सोचा था कि इन सारे लोगों को विज्ञान पढ़ाने की बजाय इनको ज्ञान दिया जाए, और ज्ञान ऐसा जो धर्म के साथ आगे बढ़े, जो परंपरा आज भी चलती जा रही है। आशुतोष। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, आप हर की पैड़ी से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आस्था की डुबकी का दिन है, चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, तो जैसा कि मान्यताएं हैं, लोग अपने आराध्य की आराधना के लिए मंदिरों तक जाते हैं, चाहे नदी हो, जलाशय हो, लोग आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। और देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, जब लोगों ने खुली आंखों से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा, ऐसा दुर्लभ दृश्य। और अब आपको हम वाराणसी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, जहां के घाट इस समय जलमग्न हैं, क्योंकि वहां प्रकृति की आपदा है, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये आस्था वो हिम्मत देती है, वो साहस देती है, जिसके बाद वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। बीती रात चंद्र ग्रहण देखने के बाद, और अब उज्जैन की तस्वीरें देखिए। ये महाकाल की आराधना के लिए जब लोग उतरे, जब सूतक काल लगा तो मंदिर के द्वार बंद हुए, लेकिन उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ आगे पहुंचती रही। चंद्र ग्रहण खत्म हुआ तो लोग महादेव के दर्शन के लिए उतरे। और दुर्लभ खगोलीय नजारा, जब इस तरह के संयोग होते हैं। इसी के साथ हम आपको प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता यहां पर पहुंचा। और हमेशा से विज्ञान बनाम मान्यताओं में यह विरोधाभास रहा, जब भी ग्रहण की ऐसी घटनाएं होती हैं। और दोनों के अपने तर्क हैं, एक तरफ विज्ञान के और दूसरी तरफ मान्यताओं के। तो एक तरफ दुर्लभ खगोलीय नजारा, और इस खगोलीय घटना के बाद अपनी अपनी मान्यताओं, आस्था और विश्वास के साथ लोग संगम किनारे पहुंचे। देश के अलग अलग राज्यों में गंगा किनारे, नदियों के किनारे लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, पुण्य कमाने पहुंचे। तो एक बीती रात की तस्वीर है, जब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई। लगभग 3.5 घंटे का वो नजारा जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और भारत में जहां ग्रहण को लेकर के अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी हैं, उसके बाद लोग आस्था की डुबकी लगाने, प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम के पास, यहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन ये श्रद्धालुओं की शक्ति है, उनकी आस्था की शक्ति है, उनकी भक्ति है, जो उन्हें घाटों तक लेकर के आई है।